ओम शांति। आज 20 सितंबर 2025 के शनिवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही सूट करते हैं, कैसे? कई बच्चे चलते चलते तकदीर को अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर औरों दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को जैसे सूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। गीत चला कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं ना कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान अभी कोई दे ना सके सिवाय बाप के। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसी को पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनाता हूँ। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ और पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। कोई देवताई गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर हमें लिबरेट करो, आज़ाद करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़वाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भक्ति को भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने वाला है। इसी बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वह तो त्रेता वाला राम था, त्रेता का राजा था। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था में हैं, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गई हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वह तो हैं पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के आगे, चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच भगवान फिर पूज्य बनाते हैं। पूज्य फिर है सतयुगी, देवताएं पूज्य। सबसे ऊंचे से ऊंचा पूज्य है भगवान, उसके बाद हैं फिर सतयुगी देवताएं। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा, वह सतो प्रधान पूजा है। फिर सतो देवताओं से भी उतर कर फिर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तमो पूजा। तो दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती हैं, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानोवाच नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार नंगे बन जाते हैं। भगवानोवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं।
बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पार्ट बजाने के लिए आए हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। आत्मा ही पार्ट बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इसको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हर एक की अनेक ब्रांचेज निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं, जहां बहुत धन देखते हैं उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी हो, अभी विनाश भी होना है। कुछ भी समझते नहीं हैं। सब धर्मों में उच्च तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वह हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सकें। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं हैं, सिर्फ नाम रख लेते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे, वो चोटी है ना। अगर देवता हैं सिर तो ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे हुए ना। तो ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे ना। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हथ कारडे दिल यारडे, हाथ काम में दिल भगवान में। ये है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं जो एक दो को देखने बगैर रह न सकें, तो बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होते, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ मासूक के सब आशिक हो। आशिक अर्थात चाहने वाले हो। बुलाते भी हो कि आकर के दुख से लिबरेट करो, हमें पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर तुमको छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। विकारी दृष्टि धोखा देती है, पवित्र दृष्टि बनाने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे करैक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य मुझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को यह थोड़े मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम तो झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते, योग बिगर ताकत नहीं आती, जोहर नहीं भरता। बाप को ही ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है, अर्थात सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को फिर कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं, अभी भी कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर भी सकते हो, सागर का तो कर न सकें। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सकें। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर।
ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं, और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुमको स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना होता है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ, तो यह किसी को भी पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं हैं, वो चाहते हैं कि मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता, खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर और किसको मोक्ष कैसे मिल सकता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक का सतो प्रधान से सतो फिर रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप ही सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे से ऊंच है भगवान, फिर सब हैं आत्माएं बच्चे, सबका सदगतिदाता एक है। फिर हैं देवताएं, उनमें भी नंबरवार हैं श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तो श्री कृष्ण है नंबर 1, क्योंकि उनका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है, क्योंकि ब्राह्मण ही पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। तो इस समय की वैल्यू है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वहाँ तो मेहनत का फल भोगेंगे। वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तो यह बाप टीचर गुरु तीनों ही है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हेड्स तो चाहिए ना, सर्विस में जो लगे हुए हैं, बाबा को भी हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब कुछ छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पड़े कि तो बुला लेंगे। रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। कई देशों में आर्मी की सर्विस करना कंपलसरी है, तो जब भी उनको ऑर्डर होता है तो उनको जाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आपे ही अपने आप को शूट करते हैं, ख़त्म करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अपनी तकदीर को ही शूट कर देते हैं, अपनी तकदीर को ही लकीर लगा देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने ऊपर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार से समझानी देते रहते हैं। वह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। जब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दें तो भी समझा सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल भी जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं ना, यह भी उनकी ऊंचे से ऊंची एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। इसलिए बाबा कहता है कि अगर इसको ही नए मनुष्य होकर के ड्रामा के एक्टर को, डायरेक्टर को
इस सृष्टि चक्र की स्क्रिप्ट को ही नहीं समझा तो फिर मनुष्य होकर के भी क्या जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लग जाना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड पवित्र दृष्टि वाला बनना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सब बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहने और आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो तथा शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। तब जो है जहाँ जितना समय जिस स्थिति में चाहो उतना समय मन को स्थित कर लेंगे, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। तो बाबा ने बताया समर्पित होने का मतलब माउंट आबू में रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपने पुराने स्वभाव संस्कार को इस परमात्मा को समर्पण कर दो। तो यही सच्चा समर्पण है। अव्यक्ति सारे, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भटकती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तब जो है अंतिम ज्वाला रूप का दुनिया का विनाश ज्वाला भी अंतिम रूप लेगी। तो पहले हमें अपने ज्वाला स्वरूप योग को प्रज्वलित करना है, तब विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज की मुरली।